मेरे पाकिस्तानियों, नून लीग से लाख इख्तलाफात सही, मगर आपको ये बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि नून लीग की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पहले 1 करोड़ बंदा गालियां निकालता था, अब 2 करोड़ बंदा गालियां निकालता है। ऐसा लगता है जैसे नून लीग गालियां इकट्ठी करने का कोई आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। जलसा हो या जुलूस, हर तरफ नून लीग के खिलाफ आवाज़ें गूंजती ही रहती हैं और यही आवाज़ें उनके मीडिया सेल में पब्लिसिटी के नाम पर महफूज कर ली जाती हैं। शायद अगला नारा नून लीग का यही हो कि जो हमें गालियां देगा वही हमारा वोटर होगा। जी मेरे पाकिस्तानियों, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, शशद रहने वाली कोई बात नहीं है। नून लीग का अगला नारा यही होगा कि जनाब जो बंदा हमें ज़्यादा गालियां देगा वही हमारा वोटर पक्का और सच्चा और अच्छा होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपको यकीन नहीं आता तो जनाब किसानों के पास पहुँचें और उनसे गुफ्तगू करें, पूछें कि आपके क्या हालात हैं। वो तो जनाब ऐसे गंदे गंदे अल्फाज यानी कि ऐसी गंदी गंदी गालियां देते हैं किसान कि आप हैरान परेशान और शशद रह जाएंगे। और जनाब फिर पहुँचें आप बाज़ारों में और दुकान वालों के पास, रेडी वालों के पास, और जनाब वो जो छोटे छोटे ठेले लगा के खड़े हैं, बल्कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी भी रेडियाँ मिसमार कर दी गई हैं। और जनाब जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, जो उनके सामने छोटे मोटे ठेले लगाते थे, रेडी लगाते थे, वो भी हैरान परेशान, वो भी जनाब इनसे पीछे नहीं है। जैसा किसान बेचारा रो रहा है वैसे दुकानदार रो रहे हैं, और जनाब वो छोटे छोटे कारोबार करने वाले वो रो रहे हैं। और जनाब यही नहीं, फिर आप पहुँचें मजदूरों के पास, वो तो जनाब इतनी ज़्यादा गालियां निकालते हैं जैसा कि आपने उस चाचे को सुना था। जी मेरे पाकिस्तानियों, चाचा भी एक मजदूर है, वो यही कहते हैं कि जनाब जो कमाते हैं वो इनके ऊपर ही लग जाते हैं, यानी कि बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का खर्चा और बच्चों की फीसें, और जनाब यूनिफॉर्म, और जनाब ना मकान है और ना मकान में रहने वाले मकीन इस काबिल हैं कि बंदा जाए तो जाए कहाँ। मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनाब नून लीग का वतीरा बन चुका है और ये ज़ख़ीरा कर रहे हैं। इसमें और भी लॉजिक सामने आती है कि जो बंदा फसल काश करेगा वही फसल उठाएगा, जो बीज बोएगा वही जनाब हासिल करेगा। नवाज शरीफ आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप उठा लें, तारीख गवाह है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने जनाब नंगी तस्वीरें फेंकवाई थी हेलीकॉप्टर के ऊपर, अब वो सामने तो आनी है जनाब। और जनाब इमरान खान के साथ क्या किया और गरीब आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, यानी कि जो बंदा अपना इजहार कर रहा है कि भाई हम मुर्शिद इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, वही हमारा लीडर है, तो जनाब चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले ये मिक्स अचार हैं। और जनाब यही नहीं, उठाना, धमकाना, डराना, मारना, ये इनका वतीरा है। तो फिर मेरे पाकिस्तानियों, आप खुद फैसला करें, अवाम इनको गालियां नहीं देगी तो आप खुद बताएं कि फूलों का हार इनको पहनाएगी। ना 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 मेरे पाकिस्तानियों, दिन ब दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजाफा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं चाचे ने किस कदर वो नंगी गाली दी और जनाब सारा इनका भरकस निकाल के रख दिया। साथ साथ पा हाफिज दवाखाने वाले, जी मुनीर, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक समझे। मेरे पाकिस्तानियों, आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करानी चाहिए, आपके जो दिल की आवाज़ है वो बाहर आनी चाहिए। ये ना हो कि जनाब आप अपनी आवाज़ साथ कब्र में ले जाएं। ना ना, आपका जो फैसला है
जो हक की आवाज़ है, जो सच की आवाज़ है, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, जनाब अपनी आवाज़ बाहर निकालें। कुछ नहीं होता। मर वो भी गए हैं जो लोग तमाशा देख के वो भी चले गए हैं, लेकिन मर वो भी गए हैं, अमर हो गए हैं जो लोग तमाशा देखकर हक की आवाज़ को बुलंद किया। तो मज़ा इसी में है कि जनाब आप हक और सच के साथ डट जाएं। इंशाअल्लाह जीत हक और सच की होगी। इमरान खान ग्रेट लीडर, पाकिस्तान जिंदाबाद, गरीब आवाम पाइंदाबाद। आई लव यू इमरान खान, ग्रेट लीडर।